नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हाल ही में आरबीआई की एक ट्वीट आया। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जिसमें बताया गया कि आने वाले कुछ टाइम के बाद जो अभी 2000 रुपये का नोट चल रहा है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। लीगल टेंडर का मतलब है कि आप उस नोट को किसी भी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि उस नोट की हेल्प से कोई पेमेंट नहीं कर सकते। तो इस लीगल टेंडर की जो लास्ट डेट आरबीआई ने बताई है वो है 30 सितंबर ऑफ 2023, यानी 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। अब बात आती है कि उसका फिर क्या करना पड़ेगा 2000 का नोट का, क्या वो अभी मार्केट में चलना बंद हो जाएगा? तो 30 सितंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2000 का नोट जैसा नॉर्मली और नोट चलते हैं या फिर 2000 का नोट अभी तक चलते आया था वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन 30 सितंबर से पहले आरबीआई ने कहा है कि या तो आप अपना नोट बैंक में जमा करा दें या फिर आप बैंक में जमा करवा के 2000 रुपये के नोट और दूसरे नोट्स उसके बदले में ले लें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि किसी भी इंडिविजुअल का बैंक में अकाउंट नहीं है तो क्या वो नोट चेंज नहीं करा सकता या फिर उसका 2000 का नोट वेस्ट चला जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर किसी भी इंडिविजुअल का बैंक में अकाउंट नहीं है तब भी वह अपना नोट चेंज करा सकता है और एक दिन में 20,000 रुपये तक की अमाउंट वो दूसरे नोट की फॉर्म में वापस ले सकता है, यानी कि एक दिन में 10-2000 रुपये के नोट चेंज जिसका अकाउंट नहीं है वो करवा सकता है। बाकी बैंक में आप अपने अकाउंट में कितने भी अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं इसका एक प्रोसेस रहेगा। आप अलग अलग जो बैंक की ब्रांचेज आपके एरिया में उसमें जाएंगे और कुछ आरबीआई की भी ब्रांचेज हैं जिनमें नोट जमा हो सकेंगे। अब बात आती है कि मार्केट में कितना सर्कुलेशन है। तो क्या आपको आइडिया है कि अभी मार्केट में कितना नोट सर्कुलेशन में है, यानी कि 2000 रुपये के कितने नोट हैं? तो 2000 रुपये के लगभग हम बात करें तो लगभग 3.5 लाख करोड़ की अमाउंट, यानी कि 3.5 लाख करोड़ को आप 2000 से डिवाइड कर लीजिए। इतने तो नोट मार्केट में अभी सर्कुलेशन में है और टोटल अमाउंट है 3.5 लाख करोड़, यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए की राशि अभी मार्केट में है 2000 रुपये के नोट की फॉर्म्स में। अभी एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि अभी भी जो मार्केट में नोट चल रहे हैं 2000 रुपये के, वो 89% नोट्स आरबीआई ने मार्च 2018 से पहले रिलीज़ किए थे मार्केट में, यानी कि मार्च 2018 के बाद बहुत ही कम नोट आरबीआई ने प्रिंट किए और मार्केट में रिलीज़ किए। तो 2018 से पहले के ही नोट अभी भी मार्केट में चल रहे हैं। अब पॉइंट उठता है कि फिर जब आरबीआई ने ये 2000 रुपये के नोट वापस ही लेने थे तो 2016 में नोटबंदी के टाइम में क्यों मार्केट में रिलीज़ किए? तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं कि क्यों आरबीआई 2000 रुपये के नोट वापस ले रही है। तो एक तो रीज़न है जो अभी मेंशन किया है आरबीआई ने, वो कि आरबीआई की एक क्लीन नोट पॉलिसी है। क्लीन नोट पॉलिसी के अंडर आरबीआई का काम है या आरबीआई चाहती है कि हम अच्छी क्वालिटी के नोट्स मार्केट में रिलीज़ करें। तो 2018 से पहले के नोट अभी मार्केट में हैं, उनको लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं उन 2000 के नोट्स को, और उनका लाइफ स्पैन भी कुछ इतना ही था, यानी 5-6 साल तक ही उनकी लाइफ थी, इसलिए वापस लिए जा रहे हैं। दूसरा रीज़न है कि 2016 में 2000 रुपये का नोट मार्केट में इसलिए आया था ताकि जल्दी से जल्दी मार्केट में जो सर्कुलेशन थी करेंसी की वो पूरी की जा सके, क्योंकि 1-2000 नोट में 400-500 रुपये के नोट बनते हैं। तो अगर एक नोट हम मार्केट में रिलीज़ करें आरबीआई या फिर 2000 का रिलीज़ ना करती उस टाइम, तो 4 उसकी एवज में 400-500 के नोट्स प्रिंट करने पड़ते, तो टाइम कम लगे और जल्दी से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े। इसलिए 2016 में जो नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट का कंसेप्ट आया था। और एक इसके पीछे रीज़न ये भी है कि आरबीआई चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल हों, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगी तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी चीज़ों में निकल करके आएगी। और रियल एस्टेट में ऐसा महसूस भी किया गया है कि 2016 की नोटबंदी के बाद काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी आई है, काफ़ी हद तक डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ी हैं।
तो एक नोटबंदी का ये भी फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर इस नोटबंदी को आप 2016 की नोटबंदी से कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 2016 की नोटबंदी का जो नोटिफिकेशन आया था तो एकदम से यानी कि 8 नवंबर की रात को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना बयान दिया था कि कल से ही 500 और 1000 रुपये के नोट चलना बंद हो जाएंगे, यानी कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है, काफ़ी लंबा टाइम दिया गया है और अचानक से नोट भी बंद नहीं हुए हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि आज के टाइम में 2000 रुपये के नोट एक आम इंसान के पास बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा पब्लिक इससे यानी कि एक देश की जो जनता है, आम पब्लिक है, वो इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं होगी। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि उस टाइम पे सीनियर सिटीजन्स या फिर फिजिकली डिसेबल्ड या फिर स्पेशली चैलेंज लोग काफ़ी परेशान हुए थे, लेकिन अब की बार काफ़ी स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई है, बैंक में भी फैसिलिटी दी गई है। ऐसा बोला गया है कि सीनियर सिटीजन्स और जो फिजिकली डिसेबल्ड या फिर स्पेशली चैलेंज जो लोग हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए इस नोटबंदी के वजह से। तो ये जो नोटबंदी अभी हुई है ये काफ़ी मतलब नॉर्मल है एज कम्पेयर टू द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 2016। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी या फिर आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।